अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिस्टर सिंधी से कुछ ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो मौजू सिंधी कौम खुद बनाती आई है। जब ख्यालात ही ऐसे हों तो हालात कैसे बदलेंगे। वेलकम मिस्टर सिंधी। मेहरबानी सही सिंधी, आज प्लीज़ आप उर्दू में बात करें। इसको प्रोग्राम की नोयत ना समझें, बल्कि इसको आप अपने उन भाइयों की रिक्वेस्ट समझें जिनको सिंधी पूरी तरह समझ नहीं आती, लेकिन वो आपको सुनना चाहते हैं। आज मौजू भी पूरे पाकिस्तान का है, तो प्लीज़ आप उर्दू में बात करें ताकि दूसरी कौमों के लोग भी आपकी बातें सुनकर अपनी राय दे सकें। ठीक है सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सिंधी, एक तरफ आप खुद को मजलूम कौम कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिंधी कौम परस्त नज़रिए के मुताबिक देखें तो सिंधी कौम तकरीबन पाकिस्तान में रहने वाली हर कौम से इख्तिलाफ रखती है। रियासत की पॉलिसी पर सवालात, मुल्की मंसूबों पर सवालात, कौमों पर सवालात, क्या ये सब कुछ आपकी नज़र में सही है? सर, ताली एक हाथ से नहीं बजती और दुनिया में हर अमल की कोई ना कोई वजह होती है। आज सिंधी कौम परस्त अगर रियासत से इख्तिलाफात रखते हैं तो इस अमल की भी कई वजूहात हैं। सिर्फ सिंधी नहीं, बलोच भाइयों से पूछें, पश्तून आबादी से पूछें, हर जगह यही हालत मिलेगी। जुल्म नफरत के लिए ऑक्सीजन होता है। आप देख लीजिए इनके साथ क्या क्या हो रहा है। हक की बात करते हैं तो गद्दार कहलाते हैं, नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं तो मारे जाते हैं। जब इंसाफ खुद नाइंसाफ़ी का मंजर पेश करे तो दिल में सवालात पैदा होते हैं और जिस्म में नफरत की लहर दौड़ती है। रियासत में अगर कोई कौम अपने अंदर कोई शिकायत रखती है तो ये रियासती इदारों का फ़र्ज़ बनता है कि जायज़ तरीके से उनकी शिकायत को दूर करें। अगर कोई कौम खुद को मजलूम कहती है तो भी ये रियासत का फ़र्ज़ बनता है कि उस कौम का हाथ पकड़कर उसे एहसास दिलाएं कि वो मजलूम नहीं है, ये रियासत उनके साथ है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ सब उल्टा ही होता आया है। जब रियासत खुद अपने ही लोगों को डाकुओं की तरह अगवा करने लग जाए तो फिर सवालात खड़े होते हैं। लोगों को हक दो, इंसाफ दो, नफरतें खुद ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन सिंधी कौम के इख्तिलाफात तो पाकिस्तान में रहने वाली कौमों के खिलाफ भी पाए जाते हैं। जी नहीं, ये गलत है। इख्तिलाफात कौमों से नहीं, मंसूबों से है। फ़र्ज़ करें एक घर में 4 भाई रहते हों, 3 भाई कारोबार करते हों, अच्छी आमदनी हो उनकी और खुशहाल हों, और चौथा भाई जो बीमार हो, इस काबिल ना हो, परेशानियों में मुब्तला हो, एहसास कमतरी का शिकार हो, तो उन 3 भाइयों को उसके लिए क्या करना चाहिए? उसका साथ देकर उसकी मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन जब वही 3 भाई उस भाई का साथ ना दें, बल्कि खानदानी विरासत से जो हिस्सा मिला वो भी छीनने की कोशिश करें, तो क्या उस भाई के दिल में नफरत पैदा नहीं होगी? जी बिल्कुल, ऐसा जुल्म होगा तो नफरत भी पैदा होगी। एग्जैक्टली। अब यही फार्मूला हम पर लगाकर देखें, पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। सर, सिंधी कौम एक तारीखी कौम होने के साथ एक मजलूम कौम भी रही है। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ जो वडेराई सिस्टम चला, इस सिस्टम ने इस कौम को तबाह कर दिया। तालीम से दूर रखा गया, तरह तरह के जुल्म किए गए। जो पढ़े लिखे और बाशऊर लोग थे वो बार बार चिल्लाते रहे, मदद को पुकारते रहे। लेकिन दिल से बताएं, पाकिस्तान में किसी और कौम ने ये फरियाद सुनी? माजी के हुक्मरान और हमारे वडेरों ने जो इस कौम का हाल किया वो पूरा पाकिस्तान जानता है। जब हम 4 कौमें 4 भाइयों की तरह थी, तो जब एक कौम पर मुश्किल वक्त आया तो बाकी कौमों का ये फर्ज बनता था कि वो उसका हाथ पकड़ती, उसे इस दलदल से निकालने में मदद करती। लेकिन वहीं तमाम कौमें खुद उसे लूटने में लग गईं। अपने वसाइल उनसे दूर किए गए, अपने शहर खुद उनके लिए नोगो एरिया बना दिए गए। हम मानते हैं कि हमें तबाह करने वाले अपने भी लोग थे, लेकिन जब एक ही रियासत में हम सब भाई थे तो कौन अपना कौन पराया। जालिम को जुल्म करने से रोक दे, फिर वो चाहे हमारा अपना हो या आपका अपना। तारीख को भूल जाएं सर। गुज़िश्ता साल इरशाद रांझानी का कत्ल देख लीजिए। इस कत्ल ने इंसानियत की धज्जियां उड़ा के रख दी। दिन दिहाड़े सरेआम रहीम शाह उस पर गोलियां चला रहा था और वहां मौजूद तमाम लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। आपकी मीडिया पर हेडलाइन चली तो सुनने में आया कि एक डाकू को मार दिया गया है। एक जालिम सरेआम लोगों की भीड़ में एक बेगुनाह को कत्ल कर रहा होता है और कोई मज़ामत नहीं होती। आप मुझे बताएं, ये कहाँ की इंसानियत है? क्या इरशाद रांझानी एक इंसान नहीं था? वो भी किसी बहन का भाई था, वो भी किसी माँ का बेटा था। जब बार बार आपके चैनल और इंटरनेट पर ये वीडियो चलाई जा रही थी तो देखने वाले रिश्तेदार किस अजियत से गुजर रहे होंगे। अपने आप को इस जगह रख कर सोचो तो दर्द की नोयत का पता चल जाएगा। ऐसे मनाजर जब अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारा ज़मीर हमें चैलेंज करता है कि अगर खुद कुछ कर नहीं सकते तो सवालात खड़े करो। जुल्म और नाइंसाफ़ी की फहरिस्त बहुत लंबी है। कोई भी शख्स किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बताएं, जब किसी कौम के आगे ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो वो नफरत नहीं करेगी तो और क्या करेगी? हम सब एक ही रियासत में रहने वाली कौमें हैं। पाकिस्तान हम सब के लिए एक जैसा है, तो क्यों हम एक दूसरे को अहमियत नहीं देते?
क्यों जब कोई सिंधी सरेआम कत्ल हो रहा होता है तो रियासत अपना मुंह फेर लेती है, मीडिया इनकार कर देती है और वहाँ मौजूद लोग तमाशाई बन जाते हैं। कुछ सवाल हमसे या बलोचों से नहीं, अपने आप से भी पूछें कि आज जो हालात हैं कहीं हम सब इसके जिम्मेदार तो नहीं। 72 सालों में हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि हम एक कौम ना बन सके। एटम बम बनाकर भी तरक्की से इसलिए महरूम हैं क्योंकि हमारे नजरियात अलग हैं, हमारी सोच अलग है। याद रखें कि जब कौमें आपस में इख्तिलाफात रखती हों तो मुल्क का आगे बढ़ना नामुमकिन होता है। मुल्क को आगे बढ़ाना है तो कौम बनाओ, मुल्क खुद बन जाएगा। हुक्मरान कितनी भी कोशिशें कर लें, अगर हम ऐसे ही रहे तो हालात भी ऐसे ही रहेंगे। हम आज भी मोहब्बत के मुंतजर हैं, हाथ थामो, साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब जुल्म अपनी इंतहा को छू जाए, नाइंसाफी मामूल बन जाए और सुनने वाला कोई ना हो तो मेरे भाई ऐसी सूरत में फिर सवालात खड़े होते हैं।